क्योंकि लागत इतनी लग रही है 38 में, उसमें कुछ बचत नहीं हो पा रही किसान को। 18 में ऐसा है, लागत कम लगेगी तो बचत आवेगी कुछ किसान को, और बाकी तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। 3 बीघे बोया था आपका बीज के लिए तैयार करा, और बाकी 38 खड़ा। ये पहले भी मैंने बोया था 18, तब ये दूसरी वैरायटी में था। अब इन्होंने सुपर 18 करके बनाया आपके, दूरी बना के इसकी 30 इंच पे लगाया, जिससे जितना दूर रहे तो मोटाई बढ़ेगी गन्ने की। जड़ इसकी कमज़ोर है थोड़ी सी, तो बंधाई इसमें ज़्यादा करानी पड़ेगी, और लास्ट बंधाई में इसे चौथी बार में मिलवा दो ऊपर से। नमस्कार, गांव जंक्शन पे मैं हूं इस वक्त गन्ना बेल्ट में मेरठ, जहां पर अब जानने की कोशिश करते हैं कि भले ही एक वैरायटी में रेड रॉड की वजह से, जिसे 38 कहते हैं, किसानों का मोह भंग भले ना हो पा रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे किसी और वैरायटी की ओर तो बढ़ेंगे और जो चीनी मिल को स्वीकृत भी हो। लेकिन अब सर्दियों के मौसम में आखिरकार करें क्या? 18 गन्ना है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, और अजय चौधरी जी हैं जो सालों साल गन्ने की खेती करते चले आए हैं। कितने में लगाया है चौधरी साहब आपने, और वैरायटी? ये आपका ये 3 बीघे बोया था आपका बीज के लिए तैयार करा, और बाकी 38 खड़ा। तो इसमें ये भी देखेंगे कि उत्पादन अच्छा हो जाए और लागत कम आवे, क्योंकि लागत इतनी लग रही है 38 में, उसमें कुछ बचत नहीं हो पा रही किसान को। उसमें ही लगा के बैठ जाएगा, फिर बचत आती नहीं। तो अब इसमें 18 में ऐसा है, लागत कम लगेगी तो बचत आवेगी कुछ किसान को, और बाकी तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। पेस्टिसाइड कम यूज होंगी तो इसका जो है इसी से घटा सके, बाकी कोई घटाने का वो नहीं है। उसमें कीड़ा इतना आ गया बहुत ज़्यादा, तो इसकी तैयारी करके और आपका ये तैयार कर दिया बिल्कुल। और ये बीज में रहेगा, आगे इसका बढ़ा देंगे और बीज 38 कम कर देंगे, उतना रखो जितना काम चल जा। पर बाकी सारा जो है 18 ही है। 18 में ये है कि 1-2 साल में ये पकड़ जाएगा ज़मीन को और अच्छा निकलेगा। ये पहले भी मैंने बोया था 18, तब ये दूसरी वैरायटी में था। अब इन्होंने सुपर 18 करके बनाया आपके, तो ये चल रहा गन्ना। बाकी गन्ने के केस में ये है, या फिर बाकी जितनी एमएसपी वाली फसलें हैं, एफआरपी वाली फसलें हैं, उनमें आप कीमत का तो निर्धारण नहीं कर सकते। लागत कम कर लीजिए, उपज बढ़ा लीजिए। तो चौधरी साहब ने क्या किया है जिससे इनकी लागत कम हुई है? पहले तो इन्होंने वैरायटी बड़े दिल पे पत्थर रख के 38 को छोड़ करके 18 चुनी, और वो भी बीज के लिए। कितना खर्चा आया अभी तक किस पे आपका? 6 कुंटल के करीब ये 1 बीघा में पड़ गया, तो एकड़ में लगा लो आप 6। लगाए तो आपने पारंपरिक तरीके से कैसे लगाए? ये 30 इंच पे वो रखा, दूरी बना के इसकी 30 इंच पे लगाया, जिससे जितना दूर रहे तो मोटाई बढ़ेगी गन्ने की। क्योंकि आगे जब बीज बनेगा तो वो जितना मोटा होगा, आँख अच्छी होंगी उसकी, तो जमाव अच्छा होगा। कितना निकल सकता है 1 एकड़ से आपको? ये 1 बीघे में आप मान के चलो 60 का एवरेज आराम से दे देगा। इतना तो आपके 38 का भी है? हाँ, 38 का है ही, दे देगा। लेकिन अब इसका पेडी में पता चलेगा तब कितना देगा, क्योंकि पेडी तो 38 की उस बराबर निकल जा। अब इसमें अगर कम निकलेगी तो दिक्कत आ जाएगी किसान को। यहाँ पे कहानी ये है कि गन्ना 2 बार काटा जाता है। एक बार की कटाई के बाद जो दूसरी फुटान होती है वो अलग तरीके की फसल की तरह चलती है कई बार। हाँ जी, वो पेडी में आ जावे, उसका आप बीज नहीं बना सकते, उसे आप उस पर ही डाल सकते हैं। और जो बीज के लिए होगा वो फर्स्ट बार में जो बोवेंगे वो पौधे की कटिंग उसी से बीज तैयार करा जाएगा। तो यानी अगर आपने 3 एकड़ में करा है तो यहाँ से जो पहली कटिंग होगी उससे आप और बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 38 कम करके सारा इसी बढ़ाते चले जाएंगे, फिर अच्छी होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो किसान इसी में से बचा पाएगा, और बाकी कोई रास्ता है नहीं। 38 वो गन्ना है ना जो बड़े, जितने भी गन्ना के किसान है वो दिल पे हाथ रख के ही विदाई देंगे इस गन्ने को, क्योंकि उनने बहुत अमीर बनाया किसानों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अमीर बनाया जी। उसने शुरू में बहुत उठाया, क्योंकि हम तो 92 से तो मैं ही खुद बो रहा हूँ। किसान बताते कि 18 जब शुरू में लगाओ तो बड़ा मरियल सा दिखता है, अच्छा सा नहीं लगता है। तो उस वक्त क्या लोग खाद ज्यादा झोंकने लगते हैं, क्या करते हैं? खाद भी ज़्यादा डाल लेंगे और उसमें पूरी ताकत झोंक देंगे उसे उठाने के लिए। लेकिन ये अपनी जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने में पूरी बढ़वार ले जाएगा। अक्टूबर के आखिर में आके आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, बनाए रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये अच्छा है, कम स्पीड से बढ़ रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ गया तो बरसात में उसे गिरने का ज़्यादा खतरा हो जाएगा। शरदकालीन गन्ने की बुआई है, हाँ जी। उसमें क्या ध्यान रखें? अभी मान लीजिए कितने दिन में जर्मिनेशन, अंकुरण अच्छा हो, इसका क्या ध्यान रखें? इसमें ये है, एक तो नमी ठीक से पौधे में इस टाइम, क्योंकि अब टेम्परेचर सही चल रहा बिल्कुल। ये 15-20 दिन के अंदर बूझ आवेगा तो ये ठीक रहेगा। अक्टूबर में इसे बोलेंगे तो चल पड़ेगा ये। फिर इसमें कुछ आप सरसों बोनी है या इसमें गेहूं बोना है, आप सह फसली भी इसमें ले सकें।
और वो इसकी जो है आपकी पाले से भी बचाव करेगा सर्दियों में। अच्छा। पौधे को बचा के रखेगा। और आपका फिर वो कटवा के सरसों कटवानी, गेहूं जो भी काटना, तो ये अपनी स्पीड पकड़ लेगा फिर उस टाइम जाके। अच्छा। तो इसके साथ आप वो भी ले सको बो के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और बाकी इसे आप 15 मार्च से बुआई शुरू कर दो आप, तो ये अपने आप ही जो है आपका स्पीड इसकी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो पूरा बढ़ ले जी। तो फिर मार्च में आप इसे गिरा देंगे? फिर हाँ, मार्च में इसे गिरा दो आगे। तो ये कहानी है। हाँ जी। लेकिन जाते जाते ये बताइए कि 38 ने आपको सबसे ज्यादा पैसा किस साल दिया और वो कितने थे का रकम याद है? 38 ने जो है शुरू में बिल्कुल कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं था, कोई भी दवाई नहीं पड़ी। तो ये समझो ये 2010 के आसपास ऊपर नीचे से बहुत अच्छी इनकम दी जी लोग। कितना गिन के बताइए याद करके कि कितने एकड़ से कितना कमाया था? ये 80 कुंटल तक का निकाला जी मैंने इसमें, 5 बिस्से में 80 कुंटल तक निकल गया था। और तो बची आपकी सलाह कहते हैं सहफसली ले लो। हाँ जी। लागत कम कर लो। लागत कम कर लो, और इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि आपने 3 बीघे में सिर्फ 1 कट्टा यूरिया डाला। हाँ जी। किसानों को कैसे पता चलेगा कि इतना ही काफी है, मेरी फसल खराब हो रही है या बच रही है, मुझे और देना है, ये कैसे पता चलेगा? ये खेत पे जाके ना गन्ने में पता चल जाएगा। देखो हरापन है इसमें, अगर पीलापन आ गया पत्तियों पे, जो आदमी को भूख लगी ना, तो पता चल जाए इसे भूख लगी। हाँ। तो आप किसान खेत पे जाके देखेगा तो उसे खुद पता चल जाएगा तेरा खेत क्या चीज मांग रहा। तो देख लेगा यूरिया की कमी है तो पूरी कर दो। और लोग ये भी कहते हैं कि पत्तियां मुलायम होंगी, कीड़ों को और अट्रैक्ट और हाँ जी, नाइट्रोजन से ज्यादा डालेंगे तो ये होगा ही उसमें। और मैं तो बल्कि जो मुझे किसान मिल जाए, मिल में जाऊं मैं, तो मैं बताऊं भाई इसमें कम से कम पेस्टिसाइड डाल लो। अब जितना हम डाल लेंगे ना, वो सोच लें दूसरे खाएंगे चीनी, औरों को खिला दोगे, शहर में खा लेंगे। अरे भाई घूम के तो आवेगी वो हमारे सामने भी। चलो हमारे सामने वो चीनी भी नहीं आई, उसके ऊपर जो अगोला बचा वो तो हमारे पशु खाएंगे, और पशु खाएंगे तो दूध में हमारे ही सामने आवेगी। तो इतना ध्यान से तो शायद ही कोई किसान सोच पाए चौधरी साहब जैसे आप सोचते हैं। हाँ जी, तो ऐसा जितनी कम से कम हम, एक तो फायदा रहेगा हमें, नुकसान नहीं होगा, और फिर हम जहर से बचे रहेंगे। आप उदाहरण है कि ऐसा कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, इतना घाटा नहीं में नहीं जाओगे। आप बहुत ज्यादा कर लोगे ना तो 1-1.5 फुट से आगे बढ़ा सको, इससे आगे बढ़ेगा नहीं। और जहर डाल के इतना बढ़ाया आपने, इतना यूज करोगे, ढोकर ले जाओगे, कटवाओगे, लागत देखो लेबर कहाँ वहीं आ जाएगी। फिर आप जहाँ से बढ़े ना वहीं पहुंचोगे। सर्दियों में जाते जाते बताइए पाले के मौसम में कैसे बचाव करें? पाले के मौसम में पानी देते रहो बस, और कोई बचाव कितना पानी? ये समझो आल नमी बनी रहनी चाहिए खेत में। नमी बनी रहेगी तो पाला आने का ही नहीं पास। 8वें 10वें दिन पानी निकालते रहो उसमें सर्दियों में। अच्छा। तो नमी बनी रहेगी बराबर। जड़ इसकी कमजोर है थोड़ी सी, तो बंधाई इसमें ज्यादा करानी पड़ेगी। और लास्ट बंधाई में इसे चौथी बार में मिलवा दो, ऊपर से मिलवा दोगे तो फिर इसकी गिरने की मतलब समस्या। कि ऊपर वाले जो तने हैं, वो जो सबसे ऊपर टिप है, उनको बांध दो। उनको बंधवा दो। किस मौसम में बंधवाएं, किस समय पे? ये अब इसमें बंधवा दो अक्टूबर में ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको लगता है काम की है तो लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो चौधरी साहब के लिए तो कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। नमस्कार जी। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।